परी के जादुई लहंगे का जादू। बिहार के एक छोटे से गांव में रंगोली अपनी माँ देवकी और बाबा सोमनाथ के साथ रहती थी। सोमनाथ का गांव में बहुत बड़ा कारोबार था। सोमनाथ अपनी बेटी रंगोली से बहुत प्यार करते थे। रंगोली जब 5 वर्ष की थी तभी गंभीर बीमारी से देवकी की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सोमनाथ अपनी बेटी रंगोली की देखभाल के लिए कामिनी नाम की महिला से दूसरी शादी कर लेता है। कामिनी बहुत ही दुष्ट और लालची औरत थी, लेकिन उसे सोमनाथ की वजह से न चाहते हुए भी रंगोली का ख्याल रखना पड़ रहा था। रंगोली बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, साथ ही वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। रंगोली, अरे ओ रंगोली, कहाँ मर गई? आपसे पहले भला कैसे मर सकती हूँ माँ? बताओ, किस लिए गला फाड़ रही हो? ले, खाना बन गया है, अब जल्दी से ठूस ले। क्या कहा? रुको, बाबा को बताओ क्या? बाबा, बाबा! अरे अरे, क्या कर रही है रंगोली बेटा? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि देख, आज मैंने तेरी पसंद का राजमा चावल बनाया है, तुम्हें पसंद है ना? क्या हो रहा है भाई? क्या बातें हो रही है दोनों माँ बेटी में? कुछ नहीं पिताजी, वो तो बस मैं माँ को बता रही थी कि मुझे आज राजमा चावल खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मेरा मन तो आज आलू के पराठे खाने का कर रहा है। हाँ कामनी, अगर मेरी बेटी को पराठे खाने हैं तो पराठे ही बना दो। आज हम भी पराठे ही खाएंगे। कामिनी अपने गुस्से पर काबू रखते हुए बड़बड़ाते हुए किचन में खाना बनाने चली जाती है। जाने इस लड़की ने मुझे समझ क्या रखा है, जब देखो अपने इशारे पर नचाते रहती है। मेरा नाम भी कामिनी है, मैंने भी इससे एक एक बात का बदला न लिया तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कामिनी के लाख कोशिश के बाद भी रंगोली अपनी चालाकियों से हर बार कामिनी को हरा देती थी। कामिनी भी इंतजार कर रही थी तो बस एक अच्छे मौके का, और वो अच्छा मौका उसे मिल ही जाता है। रंगोली की कॉलेज की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी। रंगोली अभी आगे और पढ़ना चाहती थी। तभी मौका देखकर कामिनी सोमनाथ को रंगोली की शादी के लिए राजी कर लेती है। अजी मेरी सहेली प्रेमलता का बेटा विलायत से पढ़कर लौटा है। बहुत ही खानदानी लोग हैं। उन्हें हमारी रंगोली बहुत पसंद आई है। मैं तो कहती हूँ अपनी रंगोली बिटिया के लिए इससे अच्छा रिश्ता कहीं मिल ही नहीं सकता। कामनी, तुमने आज तक मेरी बेटी को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दिया, और मुझे पूरा यकीन है तुम जो भी करोगी मेरी बेटी की भलाई के लिए ही करोगी। तुम लड़के वाले को आज ही घर पे बुला लो। ठीक है जी। कामिनी ने जिससे रंगोली का रिश्ता लगाया था वह बहुत ही आवारा और शराबी लड़का था। बस एक बार किसी तरह ये शादी हो जाए, फिर देखते उस रंगोली की बच्ची का आकर कैसे नहीं जाता है। बेटी रंगोली, आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। पर माँ, मुझे तैयार क्यों होना है? इन कपड़ों में क्या खराबी है? ठीक ही तो लग रही हूँ। हर बार कैंची की तरह जबान चलाती रहती है। जा और चुपचाप से जाकर कपड़े चेंज करके आ। अब घूरना बंद कर। तेरे बाबा ने ही कहा है तुझे तैयार होने को, अब जा ना। नमस्ते बहन जी, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। रंगोली बिटिया कहाँ है? आप लोग बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए, मैं रंगोली को लेके आता हूँ। बेटी तो आपके चांद का टुकड़ा है। मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, और मैं अगले ही महीने शादी करके अपनी बहू को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। एक बार हम भी आपके बेटे को देख लेते तो अच्छा होता। अजी लाखों में एक है मेरा दामाद। हाँ वो तो ठीक है। वो क्या है ना भाई साहब, आज ही मेरे बेटे को काम के सिलसिले से बुलाया जाना पड़ गया। अब सीधा शादी पर ही आएगा, आखिर काम भी तो जरूरी है ना। अजी हमारा दामाद बहुत ही मेहनती है, आप फिक्र मत करो, सब अच्छा होगा। तो रिश्ता पक्का रहा। इधर रंगोली ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी होता देख बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसे अपना भविष्य डूबता हुआ नजर आता है। तभी रंगोली अपनी माँ कामिनी के पास जाती है और बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई
मुझसे बिना मर्जी जाने मेरी शादी तय करने की? ये सब आप क्यों कर रही हो? आखिर चाहते क्या हो आप? रंगोली बेटा, ये क्या तरीका अपनी माँ से बात करने का? रंगोली बेटा देखो, शादी तो तुम्हें आज नहीं तो कल करनी ही है। वैसे अनिल बहुत ही अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, तुम्हें वो रानी की तरह अपने साथ रखेगा। और वो लोग कहाँ गैर हैं? वो तो मेरी सहेली का ही बेटा है। पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आखिर बिना किसी को जाने भर के हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वे लोग बहुत अच्छे हैं? देखो रंगोली बेटा, हमारे खानदान में शादियाँ ऐसे ही होती हैं। अब तुम ज्यादा मत सोचो, अपने कमरे में जाओ। रंगोली उदास मन से कमरे में चली जाती है। उधर शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। ये ले रंगोली बेटा, खाना खा ले। मुझे नहीं खाना है खाना। क्यों नहीं खाना है मेरी बेटी को? आखिर कुछ दिनों की ही मेहमान है मेरी बेटी, फिर तो हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। पिताजी, फिर क्यों कर रहे हो मेरी शादी? मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। जिद नहीं करते बेटा, ये तो दुनिया का दस्तूर है। बेटी को तो एक दिन पराये घर जाना ही पड़ता है। रंगोली को ना चाहते हुए भी अपने माँ बाबा की बात माननी पड़ती है। शादी में बस एक ही हफ्ता बचा था, तभी अनिल की माँ रंगोली के घर आती है। अरे भाई साहब, शादी की तो बहुत अच्छे से तैयारियां हो रही है। और कामनी, तुमने अपनी बेटी के लिए लहंगा तो सिलवा लिया है ना? लहंगा? पर शादी का लहंगा तो लड़के वालों की तरफ से आता है ना? नहीं, लहंगा तो तुम्हें ही बनवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं बहन जी, हम अपनी बेटी के लिए बहुत बढ़िया लहंगा सिलवाएंगे। लेकिन तभी न्यूज पर खबर आती है कि किसी दंगे की वजह से कुछ दिनों के लिए पूरा मार्केट बंद हो गया है। यह खबर सुनकर सभी बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि अब शादी का लहंगा कहां से आएगा। तभी रंगोली की बचपन की दोस्त सगुन वहां आती है और सबको लहंगे के लिए यूं परेशान देखकर बोलती है, अरे अंकल आंटी जी, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मुझे बहुत ही सुंदर लहंगा सिलना आता है और मैं अपनी सहेली के लिए शादी का बहुत ही सुंदर लहंगा बना दूंगी। क्या सच में सगुन बेटी? हाँ आंटी, सच। चलो रंगोली, तुम्हारे कमरे में चलते हैं और वहीं बैठकर लहंगा सिलेंगे। रंगोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे लहंगा सिलना नहीं आता। क्या? फिर तुमने मेरी मम्मी पापा से झूठ क्यों कहा? हाँ, पर मैं फिर भी तुम्हारे लिए शादी का लहंगा बना सकती हूँ। जब तुम्हें सिलाई ही नहीं आती, फिर तुम मेरे लिए लहंगा कैसे बनाओगी? जादू से, बोली रंगोली। मैं तुम्हारी दोस्त सगुन नहीं, बल्कि एक जादुई परी हूँ, जिसकी तुमने अभी कुछ दिन पहले मदद की थी। तुम्हें शायद याद होगा, अभी कुछ दिन पहले तुम्हें सड़क के किनारे एक जख्मी चिड़िया मिली थी, जिसकी तुमने बहुत अच्छे से देखभाल की थी। वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। इतना बोलकर सगुन एक परी में बदल जाती है। ये लो रंगोली, यह एक जादुई लहंगा है। तुम इस लहंगे से जो भी बोलोगी, यह लहंगा तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन सभी लोग शादी के काम में व्यस्त थे। रंगोली के माँ बाबा भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। आखिर उनकी इकलौती बेटी की शादी जो होने जा रही थी। देखते ही देखते शाम हो गई और बारात भी आ गई। लेकिन तभी अनिल के पिता सोमनाथ को एक कोने में बुलाया और कहा, देखिए भाई साहब, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं एक ही शर्त पर शादी करूंगा, जब आप मुझे अभी 10 लाख रुपए लाके दोगे। पर भाई साहब, हमसे आपकी कोई दहेज की कोई बात नहीं हुई थी, फिर अचानक ये 10 लाख रुपए? आखिर मैं इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आऊंगा? वह सब मैं नहीं जानता। अब ये शादी तभी होगी जब आप मुझे पैसे ला कर दोगे, वरना हम बारात लेके वापस चले जाएंगे। तभी पास ही खड़ी कामिनी अपनी सहेली प्रेमलता से कहती है, प्रेमलता, ये सब क्या हो रहा है? हमें अच्छे से पता है तुम्हारा बेटा कितना नीच और निकम्मा है। अब तुम्हें अपने इस निकम्मे बेटे के लिए 10 लाख रुपए चाहिए? कामिनी बहन, तुम्हें क्या लगा तू रंगोली की शादी करके अकेले इस पूरे जायदाद पर ऐश करेगी? आखिर इनमें से कुछ हिस्सा हमें भी तो मिलना चाहिए। लालची कमीनी, तू पैसों के लालच में इतना गिर जाएगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।
धीरे बोल, वरना मैं अभी सबको बता दूंगी कि तू किस मकसद से रंगोली की इतनी जल्दबाजी में शादी करवाना चाह रही थी। तभी रंगोली की एक दोस्त रंगोली के पास जाकर बाहर चल रही सारी बातें उसे बता देती है। यह सब सुनकर रंगोली को बहुत गुस्सा आता है। इन लोगों की इतनी हिम्मत! अब देखो मैं इन लोगों की क्या हालत करती हूँ। तू चल मेरे साथ। इतना बोलकर रंगोली शादी वाले जगह पर आती है। वहाँ पर उसके माता पिता हाथ जोड़कर लड़के वाले से शादी कर लेने के लिए मना रहे थे। तुम जैसे लालची और नीच लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे माता पिता से पैसे मांगने की? अरे देखो तो कैसी बेशरम बेटी है, कोई शर्म हया है या नहीं? कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी। कैंची की तरह जबान होती ना तो अभी इसी जबान से तुम सबको काट कर रख देती। हे भगवान! अरे कामिनी, तू मुझे ये कैसे बदतमीज बेटी दे रही थी? पहले आप बताओ, आप कैसे बिकाऊ बेटा दे रहे थे हमें, जिसकी कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए है? हे जादुई लहंगे, इन पैसों के भूखे लोगों को हवा में उल्टा लटका दो। रंगोली के इतना कहते ही लहंगे ने अपना जादू दिखाया और उन तीनों को हवा में उल्टा लटका दिया। ए लड़की, हमें नीचे उतार। लगता है ये लड़की कोई जादू टोना जानती है। उतार हमें नीचे। अरे अरे बचाओ, कोई हमें इस लड़की से बचाओ, नीचे उतारो। माँ, पिताजी हमें बचाओ। प्लीज हमें छोड़ दो बेटी, मुझे माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हमें नीचे उतारो। क्यों, अब मजा आ रहा है ना तुम सबको? और लोग दहेज। बेटी हमें माफ कर दो, हमें नीचे उतारो। नीचे उतरने की इतनी भी जल्दी क्या है? अभी थोड़ा मेहमान नवाजी हो जाने दीजिए। हे जादुई लहंगे, इन तीनों माँ बेटों का मुंह काला कर दो। रंगोली के इतना कहते ही सबका मुंह काला हो जाता है। भगवान के लिए हमें छोड़ दो बेटी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम सबको एक ही शर्त पर माफ करूँगी। पहले वादा करो, अब से जहाँ भी अपने बेटे की शादी करोगी वहाँ दहेज नहीं लोगी। हाँ, हम वादा करते हैं, अब हम कभी लालच नहीं करेंगे और न ही किसी से दहेज लेंगे। ये हुई ना बात? ठीक है, अब नीचे उतरते ही अपना मुंह छुपाकर चलते बनो। जादुई लहंगे, इन्हें नीचे उतार दो। नीचे उतरते ही वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सब लोगों के चले जाने के बाद कामनी भी अपने पति और बेटी दोनों से माफी मांगती है। फिर रंगोली अपने माता पिता को जादुई शादी के लहंगे के बारे में बताती है। सब सुनने के बाद उनके माता पिता रंगोली पर बिना कोई दबाव बनाए उसका आगे की पढ़ाई जारी करवा देते हैं और सभी हंसी खुशी प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।